5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने इस विधेयक को सदन के सामने पेश करते हुए जिन उद्देश्यों की चर्चा की है वे बहुत ही सही है। उनका पूरा पालन होना चाहिए। इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें अवश्य करना चाहता हूँ। यह सबको मालूम है कि जो लोग खाद्यान्न, दूध या और खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हैं वे देश और जनता के बहुत बड़े दुश्मन हैं, और जो लोग मिलावट की चीज़ों का उत्पादन करते हैं वे तो उनसे भी बड़े अपराधी और देश के लिए खतरनाक हैं। उनको नियंत्रित करने के लिए और समाज विरोधी कार्य करने से रोकने के लिए इस कानून में जो व्यवस्था की गई है उसका सर्वत्र स्वागत होना चाहिए, और इस बात का प्रयत्न होना चाहिए कि इसे शीघ्र ही और सख्ती से लागू किया जाए। मेरे विचारों से चीज़ों में मिलावट पूंजीवाद और समाज का अभिशाप है। पूंजीवादी समाज में बड़े बड़े धन्ना सेठ, व्यापारी और गल्ला चोर हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए। इसके कारण जनता को चाहे जो भी नुकसान हो वह मर जाए या जिंदा रहे, इसकी परवाह उन्हें नहीं होती। उनको तो बस ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। इसके विपरीत किसी भी समाजवादी देश में मिलावट की बात नहीं है। मैंने स्वयं एक देश में जाकर देखा है कि वहाँ सब चीज़ें शुद्ध मिलती हैं। यद्यपि मिलावट पूंजीवादी समाज का अभिशाप है, लेकिन पूंजीवादी समाज में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा रोकने का प्रयास होना चाहिए और मुनाफाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। ये जनता के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस बिल में समिति का उल्लेख है। सरकार ने उसमें कई तरह के प्रतिनिधियों को शामिल करने की कोशिश की है। होटल उद्योग के प्रतिनिधि को भी उसमें लिया जाएगा। कई माननीय सदस्यों ने उसका विरोध किया है। क्या होटलों में काम करने वाले कर्मचारी मिलावट को रोकने में सहायक नहीं हैं? मंत्री महोदय ने उनको क्यों भुला दिया है? ये लोग मिलावट को रोकने में ज़्यादा सहायक होंगे। वे मालिकों के गलत काम को पकड़ेंगे। इसलिए उनके प्रतिनिधियों को भी शामिल करना चाहिए। जहाँ तक नमूने का संबंध है, इस विधेयक में यह कहा गया है कि हर चीज़